नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज़ के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज लालू प्रसाद यादव के बहुत ही नज़दीकी कहे जाने वाले पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर भी लिया गया है। मामला रेलवे भर्ती घोटाला से जुड़ा हुआ है, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्यों के नाम उसमें आरोपित किए गए हैं। इन लोगों के नाम हैं। अब भोला यादव की गिरफ्तारी के बाद यह कहा जा रहा है कि उनसे कई राज उगलवाए जाएंगे, क्योंकि वह लालू परिवार के बहुत सारे सीक्रेट्स जानते हैं, बहुत सारे राज को जानते हैं। तो फिर सीबीआई को शायद इस केस में मदद मिलने वाली होगी। लेकिन इसके एक राजनीतिक पहलू को भी देखा जा रहा है, जिस मुद्दे पर आज हम सर से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि तय समय पर, जब हमने कल भी आपको एक वीडियो दिखाया, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं कि नीतीश कुमार खामोश हैं, नाराज़ हैं और जो है उनकी खामोशी का मतलब कोई तूफान होता है। जदयू भाजपा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, कई ऐसे चर्चाएं चलती हैं। उसी बीच यह खबर आती है कि सीबीआई का छापा लालू परिवार पे पड़ गया। नीतीश कुमार की खामोशी शिकार लालू प्रसाद यादव। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपने जो कहा उसका पॉलिटिकल कनेक्शन ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मामला तो बाकी सबको पता है कि उसमें रेलवे भर्ती घोटाले में क्या है, कौन कौन लोग उसमें एक्यूज्ड हैं। और लेकिन इस मामले में भोला यादव की गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोला यादव लालू परिवार के काफ़ी नज़दीकी रहे हैं। और उस समय, उस पीरियड में, जिस पीरियड का यहाँ घोटाला है, उस पीरियड में OSD हुआ करते थे लालू यादव के, जिसमें लालू यादव रेल मंत्री थे। लेकिन इसका पॉलिटिकल कनेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे इसमें आपको सबके पीछे कुछ न कुछ कारण नज़र आता है। तो आप देखें कि जब ये मामला उजागर हुआ था, तो एक तरह से महागठबंधन से नीतीश कुमार की विदाई की वजह भी यही थी। इसी को एक आधार बनाया गया था कि करप्शन के चार्ज लगे हैं। और नीतीश कुमार का है कि जो C3 फार्मूला जो उनका है, क्राइम कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं। तो उस समय इसी को आधार बना करके संबंध विच्छेद हुआ था, संबंध टूटा था। महागठबंधन से बाहर चले गए थे नीतीश कुमार, और सरकार, तारीख भी यही थी। आज ही के दिन, आज 27 तारीख है, और आज ही के दिन उनका बीजेपी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई थी। शपथ ग्रहण आज ही के दिन उनका हुआ था। 26 तारीख को उन्होंने इस्तीफा किया और 27 तारीख को वो सरकार बन गई थी। तो इस कांड का पॉलिटिकल कनेक्शन वहाँ से शुरू होता है, यानी कि आज से 5 साल पहले, जब इसको आधार बना करके नीतीश कुमार बाहर हुए थे। लेकिन जब हालात बदले और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कमज़ोर पड़ी और नीतीश कुमार पर बीजेपी बहुत भारी पड़ने लगी, और गाहे बगाहे बीजेपी उनके ऊपर आक्रामक होने लगी, और ये लगने लगा कि नीतीश कुमार का उपहास उड़ाया जा रहा है। आज की तारीख में आप सुनेंगे कि जो छोटा अदना सा विधायक भी है, वह भी कहता है मीडिया में आकर के कि 5 साल के लिए नीतीश कुमार के साथ हमारा गठबंधन है। तो यह गठबंधन की मजबूती दिखाने का मामला नहीं होता है, बल्कि एक तरह से व्यंग होता है, कटाक्ष होता है कि ये तो सबको पता है कि गठबंधन आपका है। तो छोटा छोटा विधायक आकर के जो इस तरह की प्रतिक्रिया देता है, तो वो नीतीश कुमार की शान में एक तरह से गुस्ताखी करता है। तो ये इन परिस्थितियों में जब ये इतिहास का पहिया उल्टा घूमने लगा था, जब ये लग रहा था कि ये अब कुछ नया होने वाला है, और वो ख़त्म नहीं हो गया है, नया कुछ होने वाला है बिहार में। तो पिछले महीने आपने देखा हो कि मई महीने में ये चर्चा चली थी, अप्रैल से मई के बीच में ये चर्चा काफ़ी जोरों पर थी कि बिहार में कुछ नया होने वाला है, यानी कि सत्ता में कुछ परिवर्तन होने वाला है, गठबंधन बदलने वाला है। उस दौरान अचानक छापा पड़ा। वो मई का महीना था और संभवतः से 18 तारीख थी। तो उस समय वो छापा पड़ा यहाँ पर लालू यादव के ठिकानों पर, उनकी बेटी के ठिकाने पर, और जो उस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारी थे उनके यहाँ छापे पड़े, और वो मामला स्थिर हो गया। लेकिन उस समय गौर करने वाली बात यह थी कि उस दौरान नीतीश कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया कई दिनों तक नहीं दी, और जब वो मीडिया के सामने आए 2-3 दिनों के बाद,
तो उनकी प्रतिक्रिया काफ़ी तल्ख थी और उन्होंने कहा कि जिसने करवाया है वही जवाब देगा, वही बताएगा। ये प्रतिक्रिया उनकी थी, यानी उनको लग रहा था कि जो कुछ हुआ है वो उनको पसंद नहीं है। अब देखिए कि इधर आज जो गिरफ्तारी हुई है भोला यादव की, उसमें देखें कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये सबको पता है, और वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं गए। उसके पहले जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई में जो उनके सम्मान में जो भोज प्रधानमंत्री ने दिया था उसमें भी नहीं गए थे, और उस समय बताया गया था कि मनरेगा की मीटिंग है, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। जाने से एक दिन पहले ही ये खबर आ गई थी, क्योंकि जो शपथ ग्रहण था 25 तारीख को और 24 तारीख की रात में ही खबर आ गई थी कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम बनता है एडवांस में। तो वो जानकारी मीडिया में आ गई थी कि वो नहीं जा रहे हैं। कारण बताया गया कि मनरेगा की मीटिंग में रहना है, इस वजह से नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि कल जानकारी आई कि मुख्यमंत्री बीमार है और कोरोना पॉजिटिव है। हम लोग की शुभकामना है कोई जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन बाहर में चर्चा ये है कि वो क्या पॉलिटिकल क्वारंटाइन में चले गए हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उनके बीमार होने की जानकारी कल तक नहीं थी और वो अचानक आई। अब बीमार तो कोई कभी भी हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर एक चर्चा है और उसमें एक ये आधार देखा जा रहा है कि जो बीजेपी की यहाँ बैठक होने वाली है 30 और 31 तारीख को, बीजेपी के तमाम मोर्चों की जो 7 मोर्चा बीजेपी का है, उन मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक होने वाली है। और यह पहली बार हो रहा है कि तमाम मोर्चों के पदाधिकारियों को एक साथ एक जगह बैठक के लिए बुलाया जा रहा है। जी सर, सवाल ये है कि भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, 750 राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे और बिहार में 243 सीटों के लिए अपनी वो तैयारी करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार को मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए? नीतीश कुमार खामोश होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर देते हैं ताकि नीतीश कुमार को 2017 का वो सीन याद दिला दें कि आप इसलिए अलग हुए थे क्योंकि आप जीरो टॉलरेंस करते हैं CCC से। जब CCC का यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे हर परिवार का एक सदस्य दागी है, तो आप ऐसे में आप कैसे जाएंगे लालू प्रसाद यादव के साथ में? तो ये या सिर्फ ये मुद्दा है या फिर नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया जाता है कि आज लालू प्रसाद यादव हैं, कल आपके ऊपर भी फाइल है, आपका भी खोल सकते हैं, तो आपको संभल करके हम जैसे कहते हैं वैसे ही आपको मेरे साथ रहना चाहिए। दोनों बातें हैं। एक चीज़ तो ये है कि इन छापों के जरिए एक प्रचार तो ये होता है कि लालू परिवार दागी, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट, ये तमाम चीज़ें एक सामने में परसेप्शन ये आता है। उसके बाद ये कि नीतीश कुमार, आप सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने ये पिक्चर प्लेस किया जाता है कि एक भ्रष्ट परिवार, एक भ्रष्टाचारी, एक दागी, ये तमाम चीज़ें। और उसके बाद कि ये मौका देखा जाता है कि आखिरकार ये मौका क्या है। तो हमने कहा कि अभी फिर से नए सिरे से चर्चा चल रही थी कि फिर ये नीतीश और लालू में फिर से ये नज़दीकियाँ बढ़ रही है। उस समय मई महीने में भी ये चर्चा चली थी कि नज़दीकियाँ बढ़ रही है, उस दौरान ये कार्रवाई हुई। फिर ये नज़दीकियाँ बढ़ने का ये समय ये कहा जा रहा था और अभी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं से इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो हम इस केस के मेरिट डिमेरिट में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके पॉलिटिकल आउटकम और पॉलिटिकल कनेक्शन पर बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कनेक्शन है वो देखने वाली बात है कि जब कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ सुगबुगाहट हो रही है, तो छापा पड़ जाता है। आज पिछली बार लालू और उनकी बेटी के ठिकानों पर छापा पड़ा था और इस बार उनके करीबी भोला यादव के ठिकानों पर छापा पड़ा। उनके भोला यादव गिरफ्तार हुए और हृदयानंद चौधरी नाम के एक सज्जन भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि हेमा यादव को गिफ्ट किए थे जमीन। हाँ, जमीन नौकरी के बदले में उन्होंने ज़मीन गिफ्ट की थी और वो हेमा यादव के नाम से वो ज़मीन गिफ्ट किया गया। इस केस में हेमा यादव को भी एक्यूज बनाया गया और मीसा भारती भी एक्यूज हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये दिखा रही है कि जो इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पूरे देश में आप देखिएगा कि देश स्तर पर, चाहे वो सोनिया राहुल से ईडी की पूछताछ हो, चाहे पश्चिम बंगाल में जो कार्रवाई चल रही है, चाहे उधर ये क्या कहते हैं, इनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फारूक अब्दुल्ला से
ईडी की पूछताछ का मामला हो, तो पूरे देश भर में ये सब चल रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि जो सामने में जो लोकसभा का चुनाव है, तो देशव्यापी कनेक्शन इसको आप इस रूप में देख सकते हैं। और बिहार में खास करके जो नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में जो नज़दीकियां बढ़ने का जो ये है, उसको देखते हुए भी माना जा रहा है कि इस छापेमारी का पॉलिटिकल कनेक्शन है। देखा जाता है कि भाजपा खुल करके नीतीश कुमार का विरोध करती है, उनके प्रशासन तंत्र पर सवाल खड़े करते नजर आती है। फिर जदयू को मौका मिलता है तो वो भी कड़ी टिप्पणी करता है। भाजपा इस वजह से कड़ी टिप्पणी कर रहा है कि शायद हम जो है अलग से अपना एक रूप दिखाएं, एक बड़ी पार्टी बन करके जो आए हैं तो उसका कद हम दिखाएं। लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ना भी नहीं चाहती है भाजपा, लेकिन फिर वो इस हिसाब से टिप्पणी करना, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम छोड़ दें भाजपा को, और उनको रोकने के लिए ऐसी कोशिश होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कई एक तरह के हथकंडे अपनाती है। उसमें मान लीजिए कि आपको साथ रख कर के भी आपका सफाया किया जा सकता है, जैसा कि इसका वीआईपी का हो गया, एलजेपी का हो गया, और इधर नीतीश कुमार के साथ भी हुआ। नीतीश कुमार की ताकत कमज़ोर हो गई, वो तीसरे नंबर पर आ गए। तो ये माना जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है उससे नीतीश कुमार बहुत ये खुश नहीं है। खास करके एक मामला जो एलजेपी का भी अब नया मामला है, जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनको काफ़ी उनकी पूछ बढ़ी, उनकी चर्चा हुई, और ये चिराग पासवान भी काफ़ी खुश नजर आया, प्रधानमंत्री का फ़ोन आया, इसकी चर्चा काफ़ी हुई। तो ये सब मिलाकर के नीतीश कुमार की नाराज़गी है, और इसको देखा जा रहा है कि जो उनकी नाराज़गी है तो उनको कहीं दूसरी जगह लेकर के, उनकी नाराज़गी कहीं दूसरे जगह उनको न लेकर न चली जाए। तो ये भी एक चिंता बीजेपी के सामने में है, क्योंकि नीतीश और लालू जब एक होंगे तो ताकत बढ़ेगी, और इस ताकत का मुकाबला करने में बीजेपी अपने आप को कमज़ोर मानेगी। 2015 उसका उदाहरण है। 2015 उसका उदाहरण है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल क्वारंटाइन है नीतीश कुमार का, तो ये देखना होगा कि 30 और 31 तारीख को जो उस समय जेपी नड्डा भी बिहार में होंगे, और 31 तारीख को अमित शाह भी बिहार में होंगे। तो क्या नीतीश कुमार उसके पलट ठीक हो जाते हैं? अगर ठीक हो जाएंगे तो इन लोगों से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये सब चीज़ें गौर करने वाली बात है। इन चीज़ों पर सबकी निगाह रहेगी। अगर वो एक तरह से माइलस्टोन होगा, एक टर्निंग पॉइंट होगा कि उस दिन क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए कि एक कटसी के तौर पे भी देखा जाए, जेपी नड्डा से ना सही लेकिन देश के गृह मंत्री अगर आएंगे तो उनसे मुलाकात हो पाती है कि नहीं होती है, कि उनसे दूरी बना के रखते हैं। तो कमोबेश पूरी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार शायद एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी चीज़ों को भांप लेती है और शिकार लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं। लौट कर उन्हीं पर बार बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो भी है सब छोड़ दिया जाता है कि आप उन पर जो है लग जाइए। और ऐसी परिस्थिति के बीच में नीतीश कुमार के लिए बीजेपी मैसेज छोड़ जाती है, और नीतीश कुमार फिर से घुट कर ही सही लेकिन ठहर जाते हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कब लेते हैं, अगर इसको हम लोग पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हम लोगों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।